आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्रीमान तपन कुमार डेका जी, महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल श्री दलजीत सिंह चौधरी जी, विशेष महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल श्री संजय सिंगल जी, उपस्थित सभी प्रमुख अधिकारीगण और सभी उपस्थित सीमा प्रहरियों का आज के कार्यक्रम में मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं। सबसे पहले 1965 से लेकर 2025 तक अपने कर्तव्य के पथ पर निडर होकर सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ चलते हुए 2000 से ज्यादा जिन सीमा प्रहरियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, मैं पूरे राष्ट्र की ओर से उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। न केवल ये मेरी मान्यता है, पूरे देश की मान्यता है कि आज देश विकास के रास्ते पर अग्रसर है। सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के बाद आजाद होकर हम अपना सम्मान पुनः प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हुए हैं। उसमें इन सीमा प्रहरियों के योगदान का कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य है और वंदनीय है। मित्रों, एक प्रकार से 65 से 25 की ये यात्रा, बीएसएफ की ये यात्रा, इसको कोई बारीकी से देखेगा तो किस प्रकार से विकट परिस्थिति में से शुरू हुआ एक संगठन, अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ एक संगठन, विपरीत परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के तकनीकी असिस्टेंस के सिवाय शुरू हुआ एक संगठन आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गौरवमयी सीमा सुरक्षा बल बनकर हम सबके सामने उभरा है। और मैं तो आह्वान करना चाहता हूं रिसर्च करने वाले यूनिवर्सिटी के युवाओं का कि कभी इस विषय पर रिसर्च करेंगे तो केवल और केवल देशभक्ति के आधार पर सभी कठिनाइयों को पार कर कैसे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बना जा सकता है, उसका उदाहरण हमारा बीएसएफ है और इस बात का हम सबको गौरव है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का हर बच्चे के मुंह पर जब गौरव के साथ जिक्र आता है, उसकी नींव में अनेक सीमा प्रहरियों का -46 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक के विषम तापमान, घने जंगल, दूरस्थ पहाड़ी चोटियां और विषम नाले और समंदर के किनारे पर अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर प्रहरियों ने जो देशभक्ति और निष्ठा दिखाई है, इसी से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का आप सबको ये सम्मान मिला है, जिसके आप सभी बहुत बहुत योग्य संगठन के रूप में साबित किया है। इतनी दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए जब चयनित किया गया, मैं वो प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूं, परंतु जब देश में एक निर्णय किया गया कि एक सीमा पर एक ही बल
सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। और बीएसएफ को सबसे कठिन 2 सीमाएं बांग्लादेश और पाकिस्तान की दी गई, वो आपकी योग्यताओं को देखकर ही दी गई है, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित किया है। आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान में मैं यहां पर आया हूं, तब मैं श्री के.एफ. रुस्तम जी के अमूल्य योगदान को भी जरूर याद करना चाहूंगा। और इस सीमा सुरक्षा बल ने अच्छा ही किया है कि इनकी स्मृति में हर साल अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान का आयोजन करते हैं। 65 की युद्ध के बाद जब गैप्स आइडेंटिफाई कर रहे थे, उस वक्त एक ऐसे बल की जरूरियात महसूस हुई जो शांति काल में भी 100% सीमा की सुरक्षा करता हो। और उसमें से बीएसएफ का विचार जन्मा, बीएसएफ का भी जन्म हुआ और श्रीमान रुस्तम जी पहले सीमा प्रहरी बनकर इसके स्थापक डायरेक्टर भी बने। मित्रों, ये यात्रा जितनी मुहिम है, जितनी कठिन है, उतनी ही रोमांचक काल है। किसी भी बल के स्थापना के 6 साल में ही एक विकट युद्ध का सामना करना पड़े और सबसे कठिन बॉर्डर पर करना पड़े, ये शायद बीएसएफ के अलावे किसी के भाग्य में ऐसा मौका नहीं आया होगा। 65 की स्थापना के बाद 1971 के हम पर थोपे गए युद्ध में बीएसएफ के जवानों ने जो वीरता दिखाई, जो योगदान दिया, उसको ना भारत कभी भूल सकता है, ना कभी बांग्लादेश ने भूलना चाहिए। बांग्लादेश के सृजन में बीएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही और अन्याय के खिलाफ लड़ने में बीएसएफ कितनी बहादुरी के साथ मोर्चा ले सकती है, इसका एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण 71 की लड़ाई में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका निभाई, तब सामने आया। मित्रों, आज यहां पर सीमा प्रहरियों को अलंकृत भी किया गया, गैलेंट्री मेडल्स दिए गए, मेरिटोरियस मेडल भी दिए गए। ये जिन जवानों को मेडल मिले हैं वो प्रतीकात्मक है। उनकी ड्यूटी ऐसी जगह पे थी, उनका कालखंड ऐसा था जिसके कारण उन्होंने अपने दायित्व को अच्छे से निभाया, बहादुरी दिखाई और मेडल का अधिकार मिला। परंतु एक मानो में ये मेडल सभी सीमा प्रहरियों की बहादुरी, जज्बे और समर्पण को सम्मानित करने की एक प्रक्रिया है, जो अंदर भी है, बॉर्डर पर भी है और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी जूझ रहे हैं। ये प्रतिनिधि जो आपके आज यहां मंच पर दिखाई पड़ते थे, वो आप सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन मेडल्स के लिए मैं हर एक सीमा प्रहरी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहूंगा। सीमा की सुरक्षाओं के साथ साथ बीएसएफ ने आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी बहुत अच्छे से हिस्सा भी लिया है और परिणामों को भी प्राप्त किया है।